स्वागत है आपका। देखिए हम क्षेत्रफल में आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में क्या है, सवाल नंबर 41 टाइप नंबर 13। क्या पूछा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक तो ये ध्यान है, क्षेत्रफल कभी भी पूछेगा तो वो मीटर में दे रखी है भुजाएं उसकी, तो वर्ग मीटर। सेमी में दिया है तो वर्ग सेमी। तो आपको ये ध्यान रखना है वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आएगा या वर्ग सेमी में आएगा, या और कोई यूनिट दी है तो उसमें वर्ग लग के आएगा। क्या लग के आएगा, वर्ग। अब चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है हमारे पास, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 2। क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू ऊंचाई यानी हाइट कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ये चारों दीवारों का क्या है, क्षेत्रफल। ये क्या चीज है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। चारों दीवारों का क्या चीज है, क्षेत्रफल है। या आप ये भी कह सकते हैं परिमाप गुणा ऊंचाई। क्या कह सकते हैं, परिमाप गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई इसकी दे रखी है 2। लंबाई कितनी दे रखी है 8 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है 5 मीटर। और ऊंचाई कितनी दी है 3 मीटर। तो हमारे पास क्या होगा, 8 5 13 दूनी 26। तो 26 की जब हम 3 से गुणा करेंगे, 26 की किससे 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 78। क्षेत्रफल पूछा तो वर्ग मीटर में आएगा। मीटर में जब भुजाएं दी हैं तो काय में आएगा, वर्ग मीटर। तो कौन सा वाला आंसर सही होगा, बी वाला इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक, कह रहे हैं 42 सवाल नंबर है। एक कमरा जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी ऊंचाई 5 मीटर हो। सेम सवाल है, सेम आपको करना है। डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके बता देते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करना है। 10 मीटर लंबाई कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर क्या चीज है, लंबाई है। चौड़ाई कितनी है 8 मीटर है। आप 2 गुणा में लगाती हैं, ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। 10 7 18 दूनी 36। 36 की गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 180 वर्ग मीटर। बात से सहमत होंगे, पिछले सवाल में बता दिया, आप इसको सोते ही करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब के क्या कह दिया है इन्होंने, अब के क्या कहा 43 क्वेश्चन में। एक कमरा जिसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। अब के खर्चा दिया है। अब के खर्चा क्या है, चारों दीवारों को रंगने का खर्च। तो रंगा जा रहा है, छत को नहीं रंगा जा रहा है, फर्श को नहीं रंगा जा रहा है, चारों दीवारों को रंगा जा रहा है। यानी चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल है उसको रंगा जा रहा है। तो वही निकालेंगे क्षेत्रफल, बस खर्चे से इसमें गुणा कर देंगे। यानी क्षेत्रफल निकालना है चारों दीवारों का। चारों दीवारों के लिए क्षेत्रफल के लिए 2 के बाद क्या आता है लंबाई, लंबाई कितनी है 8। उसके बाद में क्या आता है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी 6। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है हमारे पास, ऊंचाई कितनी दे रखी 3 मीटर। ये क्या होगा, क्षेत्रफल आएगा। अब इस पर खर्चा कितना हुआ, प्रति वर्ग मीटर 10 रुपए का हुआ। 10 से और मल्टीपल कर दें, टोटल कितने रुपए खर्च हुए हैं वो आ जाएंगे। कितना 8 6 14 दूनी 28। 28 की 3 से गुणा फिर 10 से गुणा, यानी 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8। इसकी गुणा किससे करेंगे 10 से करेंगे, यानी 840 रुपया भाई खर्च आ जाएगा। 840 रुपए इसके खर्च आ जाएंगे, यानी बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहा, एक कमरा जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी छत तथा चारों दीवारों पर रंगने का कुल खर्च क्या होगा यदि प्रति वर्ग मीटर 8 रुपए खर्च हो। बता दें दोस्तों, आपको कोशिश की जाती है टाइप में मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी टाइप में मिस्टेक हो जाती है। कुछ ऑप्शन ऐसे आते हैं कि मैच नहीं कर पाता, या पिछली वीडियो में हमारे टाइप की गड़बड़ी हुई है थोड़ी सी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे हम, जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना हमारा सुधार हुआ है। हमारी टाइपिंग में भी सुधार है, थोड़ा बोलने में भी हमारा इंप्रूवमेंट आया है। तो आगे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट मिले।
कोई भी समस्या हो आप मैसेज करके कॉल करके हमें बता सकते हैं। जुड़े रहे हमसे। बाकी हम तैयारी कई कंपटीशन की कराते भी हैं, आपको बता चुके हैं। चलिए सवाल देखते हैं हम। सवाल में क्या है, क्या कहा, एक कमरा है जिसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर। अब इसमें ये बताओ आप रंग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। रंग कर रहे हैं चारों दीवारों पे, कहाँ, कमरे की चारों दीवारों प्लस छत पे कर रहे हैं, यानी चारों दीवारों के साथ छत पे रंग कर रहे हैं। इसका मतलब रंगने वाली जो जगह है वो क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इस पे आप रंग करेंगे प्लस छत का क्षेत्रफल, प्लस छत पे करें छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। अब थोड़ा ज्यादा दिमाग मत लगा देना, कभी सोचो कि बाहर से भी रंग करेंगे अंदर से भी करेंगे। जैसे कहा सिंपली बाहर से करने कहेगा तो बोलेगा दोनों ओर से रंग किया गया है, या फर्श पे कराएगा तो बोलेगा क्या फर्श पे भी रंग करना है। तो हमें इस पे रंग करना है, इस पे रंग करना है इतनी जगह पर। खर्चा पूछा है, खर्चा पूछा है, खर्चे के लिए इससे गुणा कर देंगे, जो भी खर्च होगा 1 वर्ग मीटर पे जितना होगा आंसर उसका आ जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप जानते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2, क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 लंबाई दे रखी है आपको कितनी 6 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 5 मीटर, इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर प्लस, अब छत का क्षेत्रफल वही होगा जो फर्श का होगा, यानी फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी 6, चौड़ाई कितनी 5, यानी इस वाले भाग पे हमें क्या करना है रंग करना है। टोटल खर्चा कितना है, खर्चा दे रखा है कितना 8 रुपए, 8 यदि प्रति वर्ग मीटर 8 रुपए दे रखा है। बस इसको कैलकुलेट करना, 6 5 11 दूनी 22 तिया, 22 तिया कितना हो गया 66, 22 तिया कितना हो गया 66, प्लस में कितना 6 पंजे 30, ठीक, गुणा में कितना आया 8, 96 हो गया, कितना 96 हो गया। 96 की मल्टीपल हमें किससे करनी है 8 से करनी है, तो कितना आएगा मल्टीपल करने के बाद में आप लोग बताएं कितना आएगा, 8 6 48 और 8 9 72 और 4, 72 और 4 कितना हो गया 76 हो गया, यानी 768 रुपए टोटल खर्चा हो जाएगा, कितना 768 रुपए। बात अच्छे से समझ में आई होगी, आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब आता है वर्ग में, तो वर्ग एक अच्छा टॉपिक है, आपको पहले वर्ग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। वर्ग होता कैसा है, वर्ग क्या है, चलिए देखो बता देते हैं आपको वर्ग है क्या। पहले आप वर्ग जानो, वर्ग क्या चीज होता है, स्क्वायर कहते हैं अंग्रेजी में। तो वर्ग है क्या, वर्ग वो चीज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, ये क्या है स्क्वायर, इसे हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ये वर्ग सारी साइड जो है वो क्या होंगी इक्वल होंगी, सारी साइड क्या होंगी इक्वल होंगी, और प्रत्येक कोने पे जो एंगल बना होगा 90 अंश का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा हर जगह, प्रत्येक कोने पे कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ एंगल की बात नहीं हो रही, यहाँ क्या एंगल की बात नहीं हो रही है, अभी तो आप क्षेत्रफल के पढ़ रहे हैं एरिया, उसी के पर देख लो। ये क्या चीज है साइड है, साइड को हिंदी में हम कह देते हैं भुजा, क्या कह देते हैं भुजा कह देते हैं। ये क्या चीज है हमारे पास भुजा है, और इसे क्या कहेंगे ये डायगोनल है, यानी इसे कहेंगे हम विकर्ण। ये क्या चीज है विकर्ण है। और ध्यान रखें एक वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल देख लें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास वो होता है साइड स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भुजा का स्क्वायर। परिमाप क्या होता है, परिमाप परिमिति परिधि एक ही बात होती है। परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, सारी भुजाएं बराबर हैं तो हम सीधी गुणा कर देते हैं 4 से, 4 गुणा भुजा। एक चीज और रह गई इसमें, क्या है वो है विकर्ण। विकर्ण क्या होगा भुजा रूढ़ 2, भुजा रूढ़ 2 यानी साइड रूट 2। तो ये इसके वर्ग से संबंधित फार्मूले हैं। अब इनको अप्लाई कैसे करना वो देख लें। चलिए क्या है, पहला देखें, एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा की लंबाई 48 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ। आपने पढ़ा भी क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। आपने क्या पढ़ा क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दे रखी है 48, भुजा कितनी है आपको दे रखी है 48
मीटर दे रखी है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 48, 48 की गुणा किससे कर दें? 48 से कर दें, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल काय में आएगा? वर्ग मीटर में आएगा। गुणा करके देख लें कितना आएगा, देखें 8 अट्ठे 64, कितना 8 अट्ठे 64 और 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया? 32 6 38 हो गया। 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 3 19 हो गया। जोड़ लें कितना आया? 4 0 9 3 12 1 13 और 1 2, 23 0 4 आ गया। 23 0 4 वर्ग मीटर। तो आप बात समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं थोड़ी और, क्या होता है अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा की लंबाई 40 मीटर है। कितनी है भुजा की लंबाई? भुजा की लंबाई दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? भुजा दे रखी है आपको 40 मीटर। कितनी? 40 मीटर। और आपसे पूछा क्या है? कहा इसका परिमाप क्या है? परिमाप क्या है? परिमाप आपसे क्या किया है? परिमाप आपसे पूछा है। परिमाप जानते हैं क्या होता है? परिमाप को आप जानते हैं क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है परिमाप। तो परिमाप के लिए लगा देंगे 4, भुजा कितनी दे रखी है? 40 मीटर। 40 से गुणा कर देंगे 4 चौक 16, यानी 160 मीटर आएगा। परिमाप जो आता है वर्ग मीटर में नहीं आता, वो काय में आता है? मीटर में आता है। तो V वाला इसका आंसर क्या होगा? एक्यूरेट होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? सवाल नंबर 3। क्या कहा सवाल में? सवाल में ये कहा है कि वर्गाकार खेत जिसकी भुजा की लंबाई 16 मीटर है। क्या चीज? भुजा की लंबाई दे रखी है। क्या दे रखा है? भुजा की लंबाई आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? भुजा की लंबाई दे रखी है आपको 16 मीटर। कितनी? 16 मीटर। और आपसे पूछा क्या? विकर्ण की लंबाई पूछी है। विकर्ण का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है? भुजा रूट 2। क्या होता है? भुजा रूट 2। विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा रूट 2। हमें क्या रखना है? हमें क्या करना है? भुजा की जगह भुजा रख दें। भुजा कितनी है? 16। इसकी जगह क्या रख दें? 16 रूट 2 में दे रखा है। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो गई? 16 रूट 2 हो गई। ये तो फार्मूले बेस्ड सवाल थे, सीधे सीधे फार्मूले पे थे, तो रख के दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको और कैसे अप्लाई करें? जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे थोड़े सवाल हार्ड होते रहेंगे। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 4 है। वर्ग में क्या कहा? एक वर्ग में क्या बोला इन्होंने? ये बोला एक वर्गाकार आकृति का परिमाप 96 सेमी है। इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है? परिमाप। परिमाप का फार्मूला अभी आपको बताया 4 गुणा भुजा। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4 गुणा भुजा। ये बराबर दे रखा है आपको कितना? 96 सेमी। 96 सेमी आपको दे रखा है। भाग कर लें, भुजा कितनी आ गई? भुजा निकल के आ गई आपके यहां से कितना? 24। कितनी आ गई? 24। आकृति का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था वर्ग में? भुजा का स्क्वायर। जी क्या है? भुजा का स्क्वायर। यानी फार्मूला क्षेत्रफल का क्या है? भुजा स्क्वायर है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? भुजा स्क्वायर है। भुजा कितनी आई आपके पास? 24। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 576 वर्ग सेमी। क्या आ जाएगा? 576 क्या? वर्ग सेमी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है आगे क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है एक वर्गाकार खेत के विकर्ण की लंबाई दे रखी है। विकर्ण का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? भुजा रूट 2। क्या होता है? भुजा रूट 2 क्या होता है? विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा रूट 2। ये क्या होता है? विकर्ण का फार्मूला होता है, वो दे रखा है 18 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 काटेंगे, भुजा कितनी आ गई? भुजा आ गई आपके पास 18। 18 मीटर में दिया, मीटर आ गई। 18 मीटर भुजा आ गई। क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल जानते हैं आप क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। कितना होगा? 18 का स्क्वायर मतलब कितना? इसे ऐसे भी ले सकते हैं 18 गुणा 18। इसे क्या कह सकते हैं? 18 की 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। वर्ग मीटर में दिया तो मीटर में कर दो, सेमी में दिया तो सेमी कर दो। तो कितना आ जाएगा? वर्ग मीटर आ जाएगा 324 वर्ग मीटर। चलिए अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में क्या दे रखा है? कह रहे हैं एक वर्गाकार आकृति का परिमाप दे रखा है। एक वर्गाकार आकृति का परिमाप। परिमाप का फार्मूला डायरेक्ट लगाएं, जो चीज दे रखी है वो लगानी है आपको। 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा दे रखा है आपको। जो चीज दे रखी हो वो आपको करना है। परिमाप दिया है, परिमाप लगा दो। कितना दिया? 4 गुणा भुजा बराबर कितना दिया है? 120 सेमी दिया। कितना? 120 सेमी। यहां से भुजा निकाल लेंगे, कितना आएगा? 4 तिया 12 30।
भुजा कितनी आ गई, 30 सेमी आ गई। भुजा कितनी आ गई, 30 सेमी। सेमी में दिया तो सेमी लिख दो, और मीटर में दिया तो मीटर लिख दें। अब क्या पूछा, उसने पूछा विकर्ण की लंबाई। तो हाँ, विकर्ण की लंबाई बताएं जी, कितना, हाँ विकर्ण की लंबाई होती है भुजा रूट 2। कितनी, भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। विकर्ण की लंबाई क्या, भुजा रूट 2। तो भुजा हमारे पास कितनी आई, 30। भुजा कितनी आई, 30, और रूट 2 होता है ये विकर्ण के लिए, रूट 2 में होगा, यानी 30 रूट 2 सेमी। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको बातें अगर क्षेत्रफल की पीछे वाली बातें समझ में आ गई हैं तो इसमें कोई दिक्कत हो नहीं होगी। पीछे जीरो लेवल वाली क्लास है जिससे कैलकुलेशन नहीं आती, वो उन क्लासों को जरूर देखें, वो उन क्लासों को जरूर देखें। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या हमसे जल्दी में थोड़ा सा हो जाता है, कभी जोड़ने घटाने में इधर उधर हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जीरो लेवल वाली क्लास से देखें जिससे कैलकुलेशन नहीं आती, कन्फर्म आप मैथ सीख जाओगे, आपको आने लगेगा। चलिए अगला सवाल, एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी। एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक वर्गाकार आकृति है, क्या है, वर्गाकार आकृति है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 256 सेमी। एक वर्गाकार आकृति है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 256 वर्ग सेमी। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ये दे रखा है आपको कितना, 256, इतना वर्ग सेमी दे रखा है। आप यहां से भुजा निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, यहां से भुजा निकालेंगे, कितना, किसका वर्गमूल होता है ये होता है 16 का, यानी 16 सेमी क्या आ गई, इसकी भुजा आ गई। क्या आ गई, ये वर्ग सेमी दिया है तो 16 सेमी क्या चीज आ गई, आपकी भुजा आ गई। विकर्ण की लंबाई पूछिए, क्या पूछिए, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण का फार्मूला आपके पास होता है भुजा रूट 2। क्या होता है भाई विकर्ण का फार्मूला, ये विकर्ण होता है। ये क्या चीज होती है, विकर्ण होता है। भुजा आपके पास आ गई है, भुजा कितनी आ गई, 16, बस रूट 2 रख दो साथ में, खत्म कहानी। तो कितना आ गया, 16 रूट 2, यानी ए वाला इसका ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या है, सवाल नंबर है 8। कह रहे एक वर्गाकार आकृति का परिमाप 48 सेमी है। क्या है, एक वर्गाकार आकृति है, उसका परिमाप है 48 सेमी, कितना, 48। परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप क्या है, 4 गुणा भुजा, कितना है, 48। काट लें, भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 12 चौक 48, यानी 12 आ गई। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फार्मूला था भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 वर्ग सेमी होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल होगा वर्ग सेमी में। तो ये 144 वर्ग सेमी होना चाहिए इसका आंसर, या फिर अगर वर्ग नहीं लगा है तो इसमें से आंसर क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखना, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्ग सेमी में आएगा। अगर वर्ग हट गया है इस पे से तो ये टाइपिंग मिस्टेक होती है। अगर आपको पेपर में नहीं दिया है, वर्ग सेमी लगा के नहीं दिया है, वर्ग लगा के नहीं दिया है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर 9 बनेगा। ध्यान रखें, क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग सेमी में आता है। या तो वर्ग लगा के देगा, वर्ग लगा के नहीं देगा तो ये गलत है, फिर क्या पहुंच जाएगा, 9 में पहुंचेगा। यानी सही आंसर जो होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए 144 वर्ग सेमी। 144 वर्ग सेमी इसका आंसर होना चाहिए। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, 9 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि कर दी गई, वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, वर्ग है और वृत्त है, कौन सा, वर्ग और वृत्त। अगर वर्ग में कहता है भुजा और वृत्त में कहता है त्रिज्या। अगर वर्ग को और वृत्त को बोले तो आपको x + y वाला फार्मूला ही अप्लाई करना है। वर्ग की भुजा में कितनी, 10% की, तो आपको क्या वृद्धि की है, 10 + x प्लस में y प्लस में xy/100, यानी आपको कितना करना है, 10 प्लस में कितना, 10 प्लस में कितना, 10 गुणा में 10/100। ये कैलकुलेट करते हैं, एक बार कटेगा 100 है, 10 10 20 और 1 21, 10 और 10 20 और एक बार ये कटेगा 21, यानी 21% की इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, क्या है आगे सवाल, कहा कि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 324 वर्ग सेमी है, परिमाप पूछा है। एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना, एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल देखा 324। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया हमने, बताया आपको भुजा का स्क्वायर। क्या, भुजा स्क्वायर, ये दे रखा है
324 वर्ग सेमी दे रखा है। यहां से भुजा निकालना है, यहां से भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई, इसका वर्गमूल होगा 18 सेमी। कितनी आ गई, 18 सेमी है। बता दें जो नए बच्चे हैं जिनको स्क्वायर पता नहीं है वो स्क्वायर याद कर लें। स्क्वायर कैसे होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर जो होगा 1 गुणा 1 यानी 1 होगा। ऐसी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुणा में 2 बराबर 4 होगा। ऐसी 3 का स्क्वायर 3 गुणा में 3 यानी 9 होगा। ऐसे ही होते रहेगा। तो जब ये वाली संख्या दे रखी है, इसका रूट निकालना है तो इसका रूट कितना होगा, 3 होगा। जोड़े में से एक ले लेते हैं, जैसे ये 18 गुणा 18 होगा, उस जोड़े में से एक ले लिया हमने, कितना आया, तो भुजा हमारे पास कितनी आ गई, 18 सेमी आ गई। अब उसने भुजा नहीं पूछी, उसने पूछा क्या, परिमाप। उसने पेरीमीटर पूछा है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का, वर्ग का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो आपको 4 और भुजा मिल गई आपको कितनी, 18। तो 18 की जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 की 4 से करेंगे तो 18 चौक 72, इसका आंसर आ जाएगा 72 सेमी। परिमाप दिया है, परिमाप सेमी में होगा तो 18 चौक 72 सेमी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है। सवाल नंबर 11, क्या कहा, एक वर्ग है, एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा में 20% कमी कर दी गई। वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ना, भुजा में कमी हुई है। अब क्या है, भुजा में कमी है, कोई दिक्कत नहीं। जब कमी दी है तो दो जगह माइनस कैसे, माइनस का 20 माइनस 20 प्लस में 20 गुणा में 20। जब दोनों जगह कमी हो तो ध्यान रहे यहां पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा। दो जगह माइनस रहेगा, माइनस का 20 माइनस का 20 तो ये कितना हो गया, माइनस का 40 हो गया। इन्हें काट लें, कितना आ गया, प्लस का कितना आया, 2 दूनी 4। जब 4 हम इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 36। माइनस का 36 दर्शाएगा कमी को। माइनस किसको दर्शाएगा, ये माइनस दर्शाएगा कमी को। ये माइनस किसको दर्शाएगा, कमी को। किसको, कमी को। तो हमारे पास क्या आएगा, 36% की कमी। क्या आएगा, 36% की कमी। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा, सवाल में कहा एक तार वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। इस आकृति का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है। यदि इसे आयत के रूप में मोड़ा जाता तो इसका क्षेत्रफल क्या होता, जबकि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ये। अब एक चीज ध्यान रहे, ध्यान क्या रखना है, अगर आकृति दी है, वर्ग दिया हो या आयत दिया हो, उसको मोड़ा जाए, तार से बनाई है, मोड़ा जाए तो क्या चीज बराबर होगी, परिमाप बराबर होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, परिमाप बराबर होगा। ठीक, तो एक तार वर्ग के रूप में मोड़ी है, एक तार जो है वो इस तरीके से मुड़ी हुई है, यानी एक काय के रूप में, वर्ग के रूप में है ये। फिर कह रहे हैं इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है, 256। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ये आपको दे रखा है कितना, 256। यहां से भुजा निकल जाएगी, भुजा कितनी आ गई, यहां से भुजा आपके पास कितनी आ गई, 16 सेमी आ गई। कितनी, 16 सेमी में दिया है, 16 सेमी आ गई। भुजा कितनी आ गई, 16 सेमी। यानी परिमाप यहां से अगर देखेंगे तो परिमाप कितना आगा, परिमाप आगा इसका 16 गुणा 4, यानी 4 गुणा भुजा होता है, यानी 4 गुणा भुजा यानी 16 गुणा 4, 64 सेमी परिमाप आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, इसे आयत के रूप में मोड़ दिया, काय में मोड़ दिया, आयत के रूप में मोड़ दिया। तो इसी तार को खोल के अगर आयत के रूप में मोड़ेंगे इस तरीके से, तो क्या चीज बराबर होगी, बाहर वाली चीज, यानी परिमाप बराबर होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई, 2 लंबाई प्लस में क्या होता है, चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। अब आप निकाल लें कितना है, 16 चौक 64, या ऐसी रहने 4 गुणा में 16 बराबर में 2। लंबाई कितनी दी है, अनुपात में दी है 5, 5x अनुपात में दिया है, ऐसा लिख लें। और यहाँ पे कितना, 3x दिया है। ठीक, कैलकुलेट कर लें इसको, कितना आगा, 2 से काटें, 2 दूनी 4, 5 3 8, 16 दूनी कितना हो गया, 32 बराबर में कितना, 8x, 8 चौक 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी लंबाई कितनी मिल गई आपको, लंबाई मिल गई 5 गुणा में 4। और चौड़ाई कितनी मिल गई आपको, चौड़ाई मिल गई 3 गुणा में 4। क्या पूछा है,
क्षेत्रफल क्या होगा किसका, इस आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 20 गुणा में कितना 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 वर्ग सेमी, 24 वर्ग सेमी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल ही उन्होंने पूछा है, तो कितना आ जाएगा 240 वर्ग सेमी, कितना आ जाएगा 240 वर्ग सेमी। तो इसमें से 9 ऑप्शन बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर ऐसी दिया है, ये कहने तार वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, इस आकृति का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी है। यदि इस तार को एक ऐसे आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है, तब इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए क्या करना है, एक वर्ग है तार के रूप में मोड़ दिया, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, वर्ग की भुजा निकालने, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, भुजा का स्क्वायर आपके डायरेक्ट निकालते हैं, वो दे रखा है 400। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई वर्ग की कितनी, भुजा आ गई यहां से 20, भुजा कितनी आ गई 20 सेमी। परिमाप कितना हो गया वर्ग का, वर्ग का परिमाप हो गया हमारे पास 4 गुणा भुजा 4 गुणा 20, और ये परिमाप किसका होगा, यही परिमाप होगा आयत का। ये परिमाप किसके बराबर होगा, आयत के बराबर होगा। तो आयत का परिमाप कितना होगा, इसे इधर लिख लें एक बार। आयत का परिमाप जो होगा हमारे पास कितना आएगा, 4 गुणा में 20 बराबर में आयत का परिमाप 2, लंबाई, लंबाई का अनुपात कितना है 3x, लंबाई कितनी 3x, और चौड़ाई कितनी है 2x। ठीक, ये बराबर होगा, यहां से निकाल लें, 2 बार काटें, 2 गुणा में कितना 20 बराबर में कितना 5x, x बराबर कितना आ गया 5 चौक 20, 4 दूनी 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेमी आ गई, सेमी में दिया है तो सेमी 8 सेमी आ गई, x की वैल्यू 8 सेमी आ गई। तो लंबाई कितनी हुई आयत की, आयत की लंबाई हुई, लंबाई कितनी है 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे कितनी 24 सेमी लंबाई हो गई, और चौड़ाई कितनी है 3 और 2 के अनुपात में 2, 8 की गुणा करेंगे कितने 8 दूनी 16। क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है आयत का, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 24 चौड़ाई कितनी 16, 16 की गुणा कर लेंगे 16 चौक 64, और 16 दूनी 32 और 6 38, 32 और 6 कितना हो गया 38 वर्ग सेमी, 16 चौक 64 और 16 दूनी 32 और 6 38, 384 वर्ग सेमी। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए एक वर्गाकार क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, आपका क्षेत्रफल दे रखा है, एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 5 मीटर अधिक, चौड़ाई 5 मीटर कम। ठीक, एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना 484 वर्ग मीटर, कितना 484 वर्ग मीटर, निकालें। क्षेत्रफल देख रखा है 484 वर्ग मीटर, तो कितना दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर आपको दे रखा है कितना 484, कितना दे रखा है 484 वर्ग मीटर दे रखा, तो भुजा कितनी आ गई, यहां से भुजा आ जाएगी आपकी कितना 22 मीटर में है, तो मीटर आ जाएगी 22 मीटर, मीटर में है, भुजा कितनी आ जाएगी 22 मीटर। अब एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 5 मीटर अधिक। तो आयत जो है, आयत में क्या है, आयत में क्या है, आयत में देखें, आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई क्या है, इसकी भुजा से कितनी 5 मीटर अधिक, यानी 22 और 5 कितना हो गया 27, तो आयत की लंबाई कितनी है 27 मीटर। और चौड़ाई कितनी है आयत की, चौड़ाई क्या दे रखी है आयत की, चौड़ाई कह रहे हैं 5 मीटर कम, यानी 5 कम करेंगे तो कितना होगा 17, 17 की और 27 की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है, 17 की 27 की क्या करनी है, गुणा करनी है, तो गुणा कर लें, 17 सत्ते कितना हो गया 119, 119 का कितना आगा 9 आगा, हासिल कितना 11, 17 दूनी 34 और 11 हो गया 45, 34 और 11 कितना हो गया 45, इतने वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा, इतना क्या आएगा वर्ग मीटर। तो बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए
मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। वर्ग की भुजा निकल जाएगी तो आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल क्या है उसकी ओर बढ़ते हैं। क्या कहा, एक वर्गाकार क्षेत्र जिसका परिमाप 240 मीटर है, कैसे आयताकार क्षेत्र का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 10 मीटर अधिक, 10 सेमी अधिक और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 5 सेमी कम। परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, तो आप निकाल देंगे। परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, क्या होता है 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा आपको दे रखा है कितना 240, कितना 240, कितनी आ गई भुजा, भुजा आ गई यहां से 60 सेमी, कितनी आ गई 60 सेमी आ गई। ठीक, अब क्या कहा उसने, एक ऐसे आयताकार क्षेत्र का परिमाप क्या होगा, आपके क्या पूछा, परिमाप क्या होगा, तो आयत की बात कर रहे हैं, आप काय की बात कर रहे हैं, आयत की बात कर रहे हैं। तो आयत में क्या क्या दे रखा है, आयत में कहा है उसने जिसकी लंबाई क्या होगी, भुजा से 10 सेमी कम, लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई देख लें क्या है, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 10 सेमी अधिक, वर्ग की भुजा से 10 सेमी अधिक यानी 70 है, और लंबाई चौड़ाई क्या है 5 सेमी कम, चौड़ाई कितनी है 5 सेमी कम है यानी 55 है, 55 की। अब क्या निकालना है इसका वर्ग का परिमाप, इसका आयत का परिमाप निकालना है, क्या निकालना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है हमारे पास 2 लंबाई प्लस में क्या चौड़ाई, ये हमें निकालना है। तो देखें लंबाई कितनी दी है, लंबाई आपको दी है 70, कितनी दी है 70, और चौड़ाई कितनी दी है 55। 70 को और 55 को हम जोड़ेंगे 5 और 7 5 12, 125 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 50 सेमी आ जाएगा। क्षेत्रफल नहीं पूछा है इसमें, क्या पूछा है, क्षेत्र का परिमाप पूछा है। तो पहली बात तो वर्ग सेमी में आगा नहीं, तो वर्ग सेमी गलत टाइप हुआ है ये, और आंसर भी कितना आगा 250 सेमी, कितना आगा 250 सेमी, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, क्या कहा सवाल में, ये कहा कि एक वर्गाकार खेत जिसका परिमाप 180 सेमी है, ऐसे आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा जिसकी लंबाई 8 सेमी अधिक तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से 2 सेमी अधिक हो। चलिए वर्गाकार खेत का क्षेत्र परिमाप कितना है 180, 4 से भाग कर लेंगे तो भुजा आ जाएगी, यहां से भुजा कितनी आ जाएगी 4 से भाग करके आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 45 सेमी आ जाएगी। 4 से भाग करेंगे जब भी तो भुजा आएगी, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्षेत्रफल कह रहे हैं कितना अधिक होगा, एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 8 सेमी अधिक। तो लंबाई जो होगी, आयत की बात कर रहे हैं किसकी, आयत की, तो आयत की लंबाई क्या है, आयत की लंबाई आपके पास है कितनी, इससे 8 सेमी अधिक, तो 45 और 8 कितना हो गया 53, और चौड़ाई कितनी अधिक है, चौड़ाई है भुजा से 2 सेमी अधिक, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 47, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 47, कितनी 47। बस क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालने इनकी गुणा करते हैं, कितना आगा 7 या 21 और 7 पंजे 35 और 2 37, 4 या 12 और 4 पंजे 20 और 1 21, कितना आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा कितना 1 9 4 2, इतने वर्ग सेमी आ जाएगा। ये आयत का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, कितना होगा भुजा का स्क्वायर, यानी 45 का स्क्वायर कर लेंगे, 45 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 45 का जो आ जाएगा ये किसका आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, किसका होगा वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल इतना होगा। तो अधिक पूछा, इन दोनों का अंतर ही निकालना, तो कितना आ जाएगा 11 में से 5 गया कितना 6, और 8 में से 2 गया कितना 6,
यहाँ पे कितना 4, यानी 466 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 466 वर्ग मीटर क्या होगा, अधिक होगा। तो ये वाला आंसर आ जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। 17 में क्या कहा, एक वर्ग जिसकी भुजा 24 सेमी है, एक आयत जिसकी भुजाएं 15 सेमी तथा 12 सेमी है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 24 सेमी, वर्ग की भुजा है 24 सेमी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। 12 दूनी 24, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। अब नहीं कटेगा, 8 दूनी 16 अनुपात 5, 16 अनुपात 5। तो कौन सा वाला आंसर होगा क्षेत्रफलों का अनुपात, सी वाला इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। क्या कहा, एक वर्ग जिसका परिमाप 120 सेमी है, एक आयत जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से इतने हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वर्ग है, वर्ग की भुजा यहां से 30 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, 30 वर्ग की भुजा आ जाएगी, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा इतना। 4 से भाग करेंगे, भुजा निकल जाएगी, भुजा क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है भुजा का स्क्वायर, और आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी 15, चौड़ाई कितनी 10। 0 से 0 काटेंगे, 15 दूनी 30, यानी 6 अनुपात 1, 6 अनुपात 1, यानी बी वाला इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन में सही होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से होमवर्क दिया, यहां से क्या है, होमवर्क है, तो इसे आप सोते ही करें, वही सवाल रिपीट है, आगे पीछे करके दिए, आप इसको आराम से लगा सकते हैं। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको आप ऐसे ही हैंड टू हैंड करते रहें। धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप इसको करते रहें। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अगर कोई समझ में नहीं आता है तो उसको पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, या और भी कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप वगैरह से जुड़ सकते हैं हमसे। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लें या तेज तेज इसको हल करें, लंबाई चौड़ाई इसको नोट कर लें। चलिए इनको करते रहें। होमवर्क करेंगे तभी इसका जो है आपको सफलता मिलेगी, होमवर्क करना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए और देखें। और आप इसके इतना टाइम में खुद भी कर सकते हैं, बातें अगर समझ में आ गई होंगी तो, या आप आराम से रेस्ट लेके इसको कर सकते हैं। चलो देखो आगे हो गया। 15 से 20 सवाल होमवर्क में दिए जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस इतने सवालों की करते रहेंगे तो आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लेंगे। बाकी आपको चीजें एक्सरसाइज हमारी समझ में आती है तो बुक लगा के देखें, बुक लगाएं तो आराम से कोई सी भी किताब लगाएं, वो हल होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, नंबर है, संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके अलावा हम जामिया, एएमयू, नवोदय, अटल आवासीय, सैनिक विद्यालय और सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय जो भी होते हैं सभी के लिए तैयारी कराते हैं। इसके अलावा कंपटीशन में यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, लेखपाल, रेलवे में या डिफेंस की जितनी भी वैकेंसी होती हैं सबके लिए तैयारी कराते हैं, आप जुड़ सकते हैं।
बस इतने 23 सवाल थे, तो 23 सवालों का आप होमवर्क करके रहें। बाकी अगली क्लास में मुलाकात होगी। धन्यवाद।